जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम मौजूद है। इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, खान साहब अभी तक जेल में हैं, तो क्या खान साहब के बगैर ये इलेक्शन कैसे कंटेस्ट होगा और कौन इलेक्शन में ये लड़ेगा जब तक अभी तक पाबंदियां हैं, ना कोई कारकुन बाहर निकल रहे हैं, ना कोई कन्वेंशन करने दे रहा है, जहाँ पे जी पीटीआई का झंडा है, पीछे पुलिस वाले का डंडा है, तो ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? सियाल साहब, मैं आपको ये बता दूं, जो खान साहब है ना, खान साहब का जिस्म ज़रूर है जेल में इन्होंने कैद करके रखा हुआ है, लेकिन उनकी रूह, उनका प्यार हमारे दिलों में, अवाम के दिलों में इस तरह घर कर गया है। ये इलेक्शन उसके बगैर करवा ही नहीं सकते। खान ये कर ले मुकाबला है, एक तो बाहर से आया ना, तो उसको कितना प्रोटोकॉल दिया, सारी मशीनरी उस पर लगा दी। खान साहब को खुदा की कसम ये 2 घंटे के लिए बाहर निकाल के देखें, इनको चल पता जाएगा कि खान साहब के साथ पाकिस्तानी अवाम प्यार कितना करती हैं। ये एफआईआरों से ना वकील डरती हैं, ना पब्लिक ने डरना है। इन्होंने जो पहले ट्रायल करना था, ट्रायल हो गया। अब जो अवाम है वो खान साहब के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला जो आज समाअत हुई है सैफर केस के हवाले से, तो अल्लाह ताला पे हमारा पूरा उम्मीद है, और खान साहब भी अल्लाह ताला पे या का नाम तो वही का नस्तीन, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये जो मुसीबत रखी थी पीटीआई के लिए और खान के लिए, और इंशाल्लाह ताला ये वक्त मुश्किल वक्त कटने वाला है, और इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर होंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले होंगे, और इलेक्शन भी खान लड़ेगा, और इंशाल्लाह खान साहब बाहर आके इलेक्शन लड़ेंगे, जो दिल करता कर लें। लेकिन हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से भी है, अपने आइन से भी है, इनके जो हथकंडे हैं इनसे नहीं हम डरने वाले। और इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बता दूं, आप झंडों वाली ये बाकी बात कर रहे हैं, तो जल्द अज जल्द, बहुत जल्दी ये पाकिस्तानी अवाम भी निकलेगी, झंडे भी पीटीआई के आएंगे, पीटीआई के नारे भी लगेंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे, इमरान खान जिंदाबाद के भी नारे लगेंगे। ये वक्त करीब है, दूर नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा बताइएगा कि आज अचानक चीफ जस्टिस को क्या ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे चाय का इंतज़ाम करें, फौरी तौर पे जो सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनको फ़ोन मिलाएं, और चीफ इलेक्शन कमीशन की जो एक चाय के ऊपर मुलाकात अरेंज करवाई जाए। ये इतने अहम रिमार्क्स हैं कि समझ से बालातर है। ऐसा लगता है कि जैसे पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। सर, अल्लाह ताला जो है ना इंसान में, वो अल्लाह ताला इंसान के दिल में डालता है सब कुछ। हम तो ये चाह रहे थे कि जो पहले चीफ जस्टिस साहब था बंदियाल साहब रहता, अल्लाह ताला उसके दिल में ये मोहब्बत डाल देता कि मैंने इस मुल्क के लिए इस आइन की हिफाजत करनी है, फंडामेंटल राइट की हिफाजत करनी है। तो अब इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये मोहब्बत और खौफ डाल दिया है कि अल्लाह ताला ने उसको जो इख्तियार दे उसका जायज़ इस्तेमाल करेगा, अपने हलफ बर्दारी जो उसने हलफ उठाया उसकी पासदारी करेगा, और आइन की हिफाजत करेगा, फंडामेंटल राइट की हिफाजत करेगा, और जो गलत हुआ है उसको उस गलत डायरेक्शन को सीधी डायरेक्शन में लेगा, ताकि हमारा जो पाकिस्तान है वो उस लोकेशन पे चले, उस डायरेक्शन पे चले कि हमसे गुर्बत भी ख़त्म हो, इंसाफ का भी बोल बाला हो, और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा, गुल साहब ने कहा, पूरे बेंच ने साहब ने, पूरी अदालत ने सुना कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। ये जो अंधेरी रात है ये इंशाअल्लाह कटेगी, और अनकरीब ही ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए, और जो पिछले हालात हुआ उससे उठेगा, अंधेरा उठेगा, रोशनी। अच्छा सही साहब बताइएगा कि खान साहब की तबीयत के हवाले से बड़ी एक अफसोसनाक खबर सामने आई कि उनके अचानक जो है पेट में दर्द हुआ था, और खान साहब के इसरार के ऊपर उनके मुआवने जो है इलाज के लिए उनके फैसल सुल्तान डॉक्टर साहब को जो है वो रिकमेंड किया गया था। क्या उनकी सेहत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और क्या उनको चेकअप करवाया गया है? आज जो हमारी लीगल टीम और हमारे वकला टीम जो थी वो अडियाला जेल गए हुए थे, लीगल जो मेडिकल टीम है वो भी गई हुई थी। आज उनका मेडिकल होना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत करनी। इमरान खान ठीक होगा, उसकी रिपोर्टें अच्छी आएंगी। और अगर ये सारे कान खोल कर सुन ले, हमारे पूरी 25 करोड़ आवाम आपको चैलेंज करती है, आपके अगर कोई बुलबुलिया कानों में तो वो निकाल दें। अगर खान के साथ कुछ हुआ तो ये 1973 वाला दौर नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम जो इसके जिम्मेदार होंगे उनका ऐसा हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी।
खान साहब के साथ हम खड़े, पूरी कौम खड़ी है, हम कुर्बान हो जाएंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन खान की खातिर हर जगह पे खड़े हैं, इस मुल्क की खातिर खड़े हैं। इस मुल्क के लिए हमारे आबाओ ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि अगर वो वक्त आ जाए, वो वक्त देख ले तो हमारे लौंगटे खड़े हो जाए। ये कुर्बानियाँ, खान जो है ये हीरो है, हमारा हीरो है, पाकिस्तानी कौम का इंटरनेशनल हीरो, इस्लामी ममालिक का ये हीरो है। और इंशाअल्लाह ताला इसकी खुदा हिफाजत करेगा। हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और खड़े हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर।